हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका सीआरडी क्राइम कहानी में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2 अगस्त 2023 राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का नरसिंहपुरा गांव। एक वीरान खेत में एक लड़की जोर जोर से चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। शरीर के निचले शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। बच्चे कुच्चे कपड़े भी फट चुके थे। जिस्म पर खरोंच ऐसे थी जैसे किसी ने नाखून से गोदा हो। 2 लड़के अभी भी उसके पैरों को पकड़कर पटीली बाबुल की झाड़ियों तरफ घसीट कर ले जा रहे थे। वही एक लड़के ने लाठी उठाई और पीछे से लड़की के सिर पर दे मारी। इन लड़कों के साथ एक औरत भी चल रही थी। उसने कहा, कीपर पेट्रोल छिड़क कर भट्टी में डाल दो। यह सुनते ही फटाफट दूसरा लड़का तंबू से एक बोतल में पेट्रोल ले आया और लड़की को कोयले से बनी भट्टी में झोंक दिया। उन्होंने भट्टी का दरवाजा बंद कर दिया। आग की लपटों के बीच लड़की तड़पने लगी। उसके शरीर का खून सूखने लगा था, मांस लोथड़ों में बदलने लगा था। वह मंजर बेहद भयानक था, लेकिन उन तीनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। शाम ढलने लगी थी। लड़की घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ और उसका चचेरा भाई उसे ढूंढने निकले। 3-4 लोग ढूंढते हुए भट्टी के पास भी गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लड़की को भट्टी में झोंकने वाला लड़का भी साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करने लगा। करीब शाम के 6 बज चुके थे। लड़कों ने कई लोगों को फोन किया और देखते ही देखते वहां 8 से 9 लोग जुट गए। शाम करीब 7 बज चुके थे। एक लड़के ने उस महिला से पूछा, अब तक तो लाश जल चुकी होगी। औरत ने कहा, भट्टी खोल कर देखना पड़ेगा। एक लड़के ने भट्टी खोलकर देखी तो सर, हड्डियां, शरीर के कई अंग सिर्फ झुलसे हुए थे। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी पूरी तरह से नहीं जले थे। उन्होंने उस आधी जली लड़की को खींचकर बाहर निकाला। लाश देखते ही उस औरत ने कहा, हमें इसके टुकड़े करने होंगे। तभी एक लड़का तंबू से फावड़ा लेकर आया और लड़की के शरीर को फावड़े से अलग कर दिया। ऐसे ही बाकी अंगों को भी खींच खींच कर काट दिया। वहां जमा हुए 8-9 लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। पूरी बॉडी को काटते हुए उस औरत ने कहा, रात हो गई है, जल्दी से टुकड़ों को बोरी में भरो और जो भट्टी में अधजले टुकड़े हैं उन्हें भी निकालो। टुकड़ों को समेटकर दोनों लड़के ने एक एक बोरी उठाई और जंगल के रास्ते जाकर 4 किलोमीटर दूर नहर में फेंक आए। तब तक रात के 12 बज चुके थे। भट्टी अभी भी जल रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। तीनों भट्टी से कुछ ही दूरी पर जमीन पर पाल बिछाकर लेट गए और दिमाग में एक ही बात चल रही थी। अब तो इतनी रात हो चुकी है, लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। कोई आएगा भी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। रात के करीब 2 बजे लड़की की माँ और चचेरा भाई एक बार फिर उसे खोजते हुए भट्टी के पास पहुंचे। इस बार खून और मांस के जलने की बदबू दूर से ही आ रही थी, क्योंकि भट्टी का दरवाजा खुला था। लड़की का चचेरा भाई सोचता है, बारिश के मौसम में ये भट्टियां बंद रहती हैं। सभी भट्टियां बंद हैं, सिर्फ एक भट्टी क्यों जल रही है? उसका गेट क्यों खुला? वह खुद को संभालता है और भट्टी खोलने लगता है। अचानक से उसे चांदी का एक कड़ा दिखता है। माँ की नजर जैसे ही उस कड़े पर पड़ती है, वह चीख उठती है, अरे, ये तो मेरी बेटी का कड़ा है। डरा हुआ लड़का और गहराई से खोजता है। इस बार अधजला हाथ मिलता है। वह भी चीख पड़ता है, काकी, हमारी गुड़िया को किसी ने जला दिया। कड़ा और हाथ वहीं छोड़कर लड़की की माँ और भाई गांव के प्रधान के पास दौड़ पड़े। लड़का हंफते हुए कहता है, प्रधान जी, मेरी बहन को किसी ने भट्टी में जला दिया। शाम से ये बहन गायब है। भट्टी से मांस जलने की बदबू आ रही थी। वहां मेरी बहन का कड़ा भी मिला। प्रधान घबराए और उन्हें तुरंत पुलिस को खबर दी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि भट्टी में किसी का जला हाथ और लड़की का कड़ा मिला है। घटना के अगले दिन यानी 3 अगस्त 2023 को पुलिस भट्टी के पास पहुंची। पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ भी वहां थी। वहां कुल 5 भट्टियां थे, जिसमें 4 बंद और एक का दरवाजा खुला था। सामने खाली पड़े खेतों में कुछ तंबू खड़े थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा, यह तंबू किसका है?
तभी एक महिला बोली, जवाब आया, यहाँ कालू, कालबेलिया, कान्हा, संजय और कुछ लोग रहते हैं। ऑफिसर ने फिर पूछा। ने भट्टी में जलती हुई लाश देखी है क्या? उस लड़की के चचेरे भाई महावीर ने बोला। जी सरकार, मुझे यहाँ अधजला हाथ और मेरी बहन का कड़ा मिला था। फिर ऑफिसर ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये हाथ और कड़ा तुम्हारी बहन का ही है? लड़की का भाई बोला। महीने भर पहले ही ये कड़ा मैंने बहन को दिया था। पुलिस जब महावीर के घर पहुंची तो लड़की की मां ने बयान देना शुरू किया। मेरी बेटी 17 साल की थी, गोरी, 5.5 फीट की। कल दोपहर उसके पापा रिश्तेदारी में जा रहे थे तो मैंने उसे बकरियां लेकर खेत भेज दिया। शाम 6 बजे तक वो लौटी ही नहीं। मुझे चिंता होने लगी। 7 बजे भी नहीं आई तो मैं महावीर के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ी। लड़की की मां ने यह बताया कि रास्ते में उनको कालू और एक लड़का मिला जो उनकी बकरियां लेकर आ रहे थे। लड़की की मां ने उन लड़कों से पूछा, हमारी बिटिया नेहा कहाँ है? कालू ने कहा कि उनको कुछ पता नहीं, बकरियां तंबू के पास भटक रही थी इसलिए वापस ले आए हम। इसके बाद लड़की की मां भी बकरियां लेकर घर लौट गई। फिर लड़के की मां ने ऑफिसर डीएसपी से बोली, मैंने उसके पापा से कहा रिपोर्ट लिखवाने चलो, लेकिन तभी सोचा एक बार और खेत चलते हैं, शायद वो रास्ता भटक गई होगी। रात के 1 बज चुके थे। इस बार खेत में एक भट्टी जल रही थी। दरवाजा खुला था, पास गए तो मांस जलने की बदबू आ रही थी। महावीर ने डंडे से भट्टी खोदी तो अंदर से एक अधजला हाथ और चांदी का कड़ा मिला। कड़ा देखते ही मैं पहचान गई, ये मेरी बेटी का था। लड़की की मां के बयान मिलते ही डीएसपी ने कालू और उसके भाई कान्हा और उसकी पत्नी लाल देवी समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। सभी घटना स्थल के पास तंबू में रह रहे थे। गांव उबल पड़ा। 700 गुजर परिवारों ने थाने का घेराव कर दिया। संजय से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। संजय ने बोलना शुरू किया, साहब 2 अगस्त को कालू ने फोन किया, मैं दौड़ता हुआ आया, भट्टी में लड़की की लाश जल रही थी। कालू बोला, ये जल नहीं रही, इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। इसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर ने कालू की कॉल डिटेल निकाली। पता लगाया कि एक ही दिन में उसने 70 बार कॉल किए। अब पुलिस का शक और गहरा गया। करीब 24 घंटे गहरी पूछताछ में कालू ने बताया, साहब लड़की मर गई थी तो हमने उसकी लाश भट्टी में डाल दी। पुलिस ने पूछा क्यों मारा लड़की को। फिर जो कहानी सामने आई वो रूह कपा देने वाली थी। कपते हुए कालू ने पूरी कहानी बताई। लड़की को खेत में अकेला देखकर नीयत खराब हो गई, जबरदस्ती की। मेरा भाई कान्हा भी आ गया, दोनों ने रेप किया। लड़की धमकी देने लगी कि घर वालों को बताएगी। हम डर गए, इसलिए कान्हा ने उसके सर पर डंडा मारा और वो मर गई। फिर लाड देवी के कहने पर लाश को भट्टी में फेंक दिया, पेट्रोल डाला, आग लगाई। इधर फॉरेंसिक टीम ने जब भट्टी वाली राख की जांच की तो नतीजा चौंकाने वाला था। ना खोपड़ी मिली, ना आंखें और ना ही दांत मिला, तो सिर्फ भट्टी के पास एक फावड़ा जिस पर खून और मांस के टुकड़े लगे। डीएनए टेस्ट में साफ हो गया था यह इसी लाश के हिस्से हैं। पुलिस को शक था क्या लाश के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या उसे टुकड़ों में काटा गया है। पुलिस एक बार फिर कालू और कान्हा को मौका वारदात पर लेकर पहुंची। इस बार पूछताछ सीधे कान्हा से हुई। पहले बचता रहा लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ उगल दिया। कान्हा बोला, लड़की मर चुकी थी, लाश भट्टी में डाली, लेकिन 3 घंटे बाद भी लाश नहीं जली। डर लगने लगा कि कोई देख न ले, तो हमने फावड़े से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, बोरी में भरकर नहर में बहा दिया। पुलिस दोनों को लेकर नहर के पास पहुंची। वहां एक बोरी थी। पुलिस ने उस लाश से भरी बोरी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला यह लाश अभी अधूरी। डीएसपी श्याम सुंदर सोच में पड़ गए, बाकी टुकड़े कहाँ गए। लड़की भी जिंदा नहीं बची थी और उसकी लाश भी टुकड़ों में थी। तो डीएसपी श्याम सुंदर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कोर्ट में साबित करना कि लड़की के साथ रेप हुआ था। पोस्टमार्टम टीम ने बताया लाश अधूरी है। तब डीएसपी श्याम सुंदर ने गुस्से में कान्हा से पूछा, लाश के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? कान्हा ने घबराते हुए कहा, एक और बोरी है, उसमें भी लाश के टुकड़े हैं, उसी नहर में फेंकी है। डीएसपी श्याम सुंदर कालू और कान्हा को लेकर दोबारा उसी नहर पर पहुंचे। थोड़ी देर ढूंढने पर दूसरी बोरी मिल गई। बोरी खुली तो खूनी, मांस, हड्डियां सब मिलाकर वजन से 6 किलो 300 ग्राम था। जले हुए बाल में चिपकी हेयर क्लिप, नाक में आधी जली नथ से पहचान पुख्ता हुई। 4 अगस्त 2023 रात करीब 1 बजे 3 डॉक्टरों की टीम ने
लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। सिर और कोहनी की हड्डी से पता चला कि लाश 17 साल 9 महीने की नाबालिग लड़की की थी। पोस्टमार्टम टीम के डॉक्टर चेतन जैन ने बताया, श्योरली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अभी भी मुझे हेड उसका बिल्कुल अच्छी तरह याद है। हमें सबसे पहले आपका दिमाग हिल जाता है कि कट्टे में क्या लेके आया है, क्या इंसानी शरीर है, क्या है अंदर। लेकिन जब कट्टा खोला तो उसमें इंसानी शरीर की हड्डियों को एक ढांचा बना के उसको जला के उसको एक दफना के कहीं फेंका हुआ था, उसको ले। अब पुलिस को यह साबित करना था कि कालू और कान्हा ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने कालू और कान्हा के प्राइवेट पार्ट की जांच करवाई। उनसे लिए गए सैंपल लड़की की लाश से मिले डीएनए से मैच कर गए। यहाँ तक कि कालू और कान्हा के सैंपल भी आपस में मैच कर गए। इससे साफ होता है कि इन दोनों ने ही गैंगरेप किया था। एक बात और साबित हुई, जब लड़की को जलाया गया तब वह जिंदा थी। डॉक्टर चेतन ने बताया, एग्जामिन करने गए तो सिर की हड्डी ऑलरेडी जल जुला के पानी में रह के पूरी गल चुकी थी, और जहां से काटा गया मांसपेशियां जो रह गई थी ना, उसको काटने का 2-3 बार खींच के ऐसे खींचा है। जब जल रही थी तब इसका खून का रोटेशन चल रहा था। तो ये बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये क्लियर कट जब जल रही थी तब ये जिंदा थी। उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पॉजिटिव आया था और एंटीमॉर्टम हेड इंजरी से। तो इस तरीके से मेडिकल एविडेंस ने कंक्लूड किया कि इस लड़की को जिंदा जलाया गया था। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट में कालू और कान्हा समेत जो आरोपियों पर गैंग रेप, हत्या और सबूत नष्ट करने का मुकदमा चला, सरकार ने पीड़िता की ओर से एडवोकेट महावीर कृष्णावत को केस दे दिया। करीब 9 महीने चली सुनवाई में 43 गवाह पेश किए गए। एडवोकेट कृष्णावत ने कोर्ट को बताया, माय लॉर्ड, एक पिता ने जिस इंसान को अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बोला, उसी ने उस बेटी का मर्डर कर दिया, वो भी गैंग रेप करके। माय लॉर्ड, ये दरिंदे समाज में जिंदा रहने के लायक नहीं है। ये बच गए तो फिर किसी न किसी को अपना शिकार बनाएंगे। इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इस पर बचाव पक्ष ने भी सफाई दी। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 8 मई 2024 को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट के जज अनिल कुमार गुप्ता ने आरोपी कालू और कान्हा को दोषी करार दिया, बाकी को बरी कर दिया। 100 पन्नों की जजमेंट में कोर्ट ने कहा, बचाव पक्ष ने जो तर्क दिया है उसका कोई आधार नहीं है। पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से साफ है कि इन दोनों ने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया। भट्टी में डाले जाने से पहले लड़की जिंदा थी। ये कल्पना कर पाना मुश्किल है कि बेबस लड़की भट्टी में किस कदर तड़प रही होगी, उस पर क्या बीता होगा। अगर ये बच गए तो समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि वो लड़की सिर्फ पीड़ित परिवार की ही नहीं, समाज की बेटी है। इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है।